हेलो बच्चों, let's read the following. Hello बच्चों, let's read the following question. Given that a vector cross b vector is equals to b vector cross c vector, which is equals to 0 vector. If a vector is and b vector and c vector are not null vectors, अगर ये तीनों null vector नहीं है, then find the value of c vector cross a vector. So हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किस बारे में बात करनी है? इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है? तो मान लो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड साथ में बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब ए क्या है? ए रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? बी जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा. थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन दीज वेक्टर्स. थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स. वेक्टर्स के बिटवीन एंगल होता है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या दिया गया है? ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ 0 दिया गया है. अब इसका क्या मीन्स है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है साथ में जो बी का मैग्नीट्यूड है साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सपोज इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा 1 है. इसको किसके इक्वल दिया है? 0 के इक्वल दिया है. थीटा 1 जो क्या है? एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इन दोनों के बिटवीन एंगल है. अब क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या है? आर नॉट नल वेक्टर्स. ये दोनों नल वेक्टर्स नहीं है. अगर ये दोनों नल वेक्टर्स नहीं है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. नीदर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 नॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 0 क्या होगा? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल्स टू 0. और साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे. विच मीन्स थीटा 1 जो है वो कितना है? 0 डिग्री है. तो ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के. ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. तो यहाँ पे ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल डायरेक्शन को. दिस मीन्स पैरेलल हियर. सेकंड हमें क्या दिया गया है? बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 0 के इक्वल दिया है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. दैट इज सपोज कि वो थीटा 2 है तो वो क्या है? 0 के इक्वल है. अब यहाँ पे थीटा 2 जो है वो क्या है? एंगल है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. इन दोनों के बिटवीन एंगल है. तो अब यहाँ पे अगेन हमें दिया गया था बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट नल वेक्टर्स. ये दोनों जो है वो नल वेक्टर नहीं है. अगर ये दोनों नल वेक्टर्स नहीं है तो ना तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा और ना ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल होगा. दैट मीन्स 0 के इक्वल क्या होगा? साइन थीटा 2 0 के इक्वल होगा. साइन 0 होता है 0 डिग्री पे. सो साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल हो गया. तो यहाँ से थीटा 2 का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के इक्वल आ गया. विच मीन्स बी वेक्टर जो है एंड जो सी वेक्टर है वो दोनों क्या है? पैरेलल है. यहाँ पे भी ये सिंबल जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो हमने क्या प्रूव किया? ए वेक्टर जो है वो हमारे पास पैरेलल आ रहा है बी वेक्टर के. ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के. एंड हमने प्रूव किया दैट बी वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर. ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर सी वेक्टर के पैरेलल है. विच मीन्स ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे. वो दोनों भी पैरेलल होंगे. यहाँ पे मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल आता है, बी वेक्टर सी वेक्टर के पैरेलल आता है. तो ए तो सी, ए एंड सी भी दोनों क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. तो ये हमने प्रूव कर दिया. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था. किसका? सी वेक्टर क्रॉस ए का. तो ये हमारे पास क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी का पहले लिख सकते हैं. ये इक्वल होगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. थीटा 3 मान लेते हैं. थीटा 3 हमारे पास क्या है? एंगल है, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर. अब ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं. तो थीटा 3 जो होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री के इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्या आ गया? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 0 डिग्री.
तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है सी वेक्टर का किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, वो जीरो के इक्वल आ गया, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. So C vector cross A vector will be equals to 0. This is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.